नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। भोरे भोर के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री जब जेडीयू में हुई तो बार बार यही कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा फूके हुए कारतूस हैं और इसे जंग नहीं जीती जा सकती। लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ देखा होगा या कुछ रणनीतियां बनाई होंगी और उसका असर अब साफ तौर पर दिख रहा है। आपको पता है, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर लगातार एग्रेसिव हैं और ऐसे दौर में अब उपेंद्र कुशवाहा खुलकर सामने आ गए हैं और अब शायद लोगों को लग रहा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री क्यों कराई गई है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिससे बिहार की सियासत में भूचाल पैदा हो गया है। क्या कुछ है इसके बारे में आज जो है बाबा विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा क्या कुछ किया, और इतना बता दें कि अभी शुरुआत भर है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जब से मिले हैं ये पहली दफा है जब वो इतने एग्रेसिव हुए। बाबा, उपेंद्र कुशवाहा ने जो है अब नीतीश कुमार को डिफेंड करना शुरू कर दिया है और काफी एग्रेसिव हैं जब से वो शामिल हुए हैं। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे हैं। उस वक्त में अब लगता है कि शायद उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में लाने का औचित्य यही है कि कैसे मजबूती के साथ नीतीश कुमार को डिफेंड करें। सूली चढ़ाने से पहले जी फरियाद सुन लिया होता। सूली चढ़ाने से पहले फरियाद सुन लिया होता और कुछ नहीं तो चेहरा पढ़ लिया होता। क्या बात। ये उपेंद्र कुशवाहा है, वो उपेंद्र कुशवाहा है। आपको पता है ना कि जब क्लास टीचर बच्चों को पढ़ाता है और 40 के बंच में वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बच्चे को और फिसड्डी को भी पहचान लेता है जी। ये शिक्षक की खासियत होती है। पढ़ाता तो सबको एक ही बात है, ऐसा नहीं कि किसी को अलग से पढ़ाता है किसी को अलग से पढ़ाता है। 40 को एक ही पाठ पढ़ाता है, लेकिन उसमें से कोई बहुत अच्छा होता है और कोई बहुत खराब होता है। अब ये शिक्षक पर निर्भर करता है कि वो कैसे इन सारी चीजों को जोड़ घटाव कर लेता है। और इस जोड़ घटाव में एक चीज तो पक्का है हिमांशु, की कहीं ना कहीं जो चीजें सामने आ रही हैं, जिसकी चर्चा हम बहुत पहले से कर रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा को ला करके नीतीश कुमार ने अच्छा किया कि बुरा, क्या सोच करके लाया, फूके हुए कारतूस की बात आपने कर ली। लेकिन हमने शुरू में कहा था कि ये वो फूका हुआ कारतूस है। अगर कहते हैं आप तो इसके बारूद जो है ना, वो बारूद इकट्ठा करके मिसाइल और बम बनाया जा सकता है और बम ज्यादा घातक होगा, क्योंकि कारतूस से तो आप एक आदमी को मार सकते हैं, बम तो बहुत लोगों को मार देगा। और बिल्कुल उसी अंदाज में चुप्पी के बाद अचानक से जब मुंह खुला है उनका, तो इतने सारे राज खुले हैं कि तेजस्वी यादव अगर सुन ले तो कान पक जाएंगे। ऐसा किया है कि उस जड़ में पलीदा लगाया है, बारूद उस जड़ में लगा दिया है, जिससे कि वो पेड़ पौधा जो है कभी फले फूलेगा ही नहीं। आप उपेंद्र कुशवाहा को समझ रहे थे फूका हुआ कारतूस, एक भी उनमें उनके में कुछ भी नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति को बहुत बेहतर ढंग से जानने वाले हैं और तीनों भाइयों की जो राजनीति है, आप याद कीजिए हिमांशु के बहुत पहले, आप भारत लाइव के दर्शक तो जानते ही हैं कि संपादक नमन मिश्रा और मैं कई खबरों के दौरान इस बात को बता चुके हैं कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि ये लड़ाई इन तीनों के बीच से हट करके कहीं जाए। जी बिल्कुल। लालू और नीतीश के विरुद्ध की लड़ाई जो है, ये लड़ाई कहीं शिफ्ट मत हो, और ये चिंता उनकी इसीलिए थी। और इस बार के विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए थे, नीतीश कुमार इसीलिए चिंतित थे, असहज इसीलिए थे कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है शिफ्ट होकर के जा रही थी भारतीय जनता पार्टी बनाम आरजेडी। और ये इस बिहार का एक दुर्भाग्य समझ रहे थे वो कि ये लड़ाई मुझसे अलग छीन करके कैसे जाएगी। गोतिया की लड़ाई में कोई अपनी जमीन बेच करके और किसी तीसरे को दे दे तो वो लड़ाई खत्म हो जाएगी। और लड़ाई खत्म होने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि बिहार पर इन 2 भाइयों के अलावा तीसरा कोई आए, अगर आए भी तो इसी खानदान इसी परिवार का कोई आए, इसका एक पार्ट बन जाए। बिल्कुल। और उन्होंने इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा को खोज लिया है। अब देखिए, नीतीश कुमार पर हमले हुए, कई नेताओं ने जो नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से चल रहे हैं, उन्होंने कुछ बातें कही, याद रखिएगा, कुछ बातें कही। इतना एग्रेसिव बातें नहीं कही। आपको याद होगा जब 12 लोगों का मनोनयन नहीं हुआ था, जब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था, नीरज कुमार का याद रखिए आप, डॉक्टर अजय आलोक का जो ट्वीट हुआ करता था, जो हमले हुआ करते थे, वो मिसाइल
से भी ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे। क्या वो नजर आए जब तेजस्वी यादव की टीम ने सदन में जिस तरह का बात किया? क्या हुआ ये एक अलग बात है, काला दिन कहिए, उजला दिन कहिए, लाल दिन कहिए, पीला दिन कहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। जो हुआ उस सबने देखा और उसकी विवेचना अपने अपने ढंग से सब लोग कर रहे हैं जी। विपक्ष कह रहा है कि ये है और सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये है। रेड एंड व्हाइट में दोनों दिखा रहे हैं जी। या उसको कह लीजिए कि ब्लैक एंड व्हाइट में जो दिखाया जा रहा है वो एक अलग चीज है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी तोड़ते हुए जितनी बातें कही हैं, इन बातों को अगर तेजस्वी यादव के समर्थक सुन रहे हैं तो दो ही बातें उनके दिमाग में आएंगी, जिस तरह से उन्होंने डाइवर्ट किया है। और यह खासियत नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा दोनों की रही है। लालू प्रसाद लठमार राजनीति करते हैं, या तो वो जमीन पे खड़ा होकर के बैठ करके लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, या फिर ऊपर ऊपर वो लोगों को अपने व्यवहार और बात से प्रभावित करते हैं। लेकिन इन दोनों की राजनीति दस्तरखान बोलते हैं ना, दस्तरखान पे बैठ करके होती है। ये दोनों राजनीति के शब्दों के चयन में, चीजों को रखने में एक अलग तरह की बात करते हैं, जिसका व्यापक असर होता है। ये ऐसा चोट है जो ऊपर से नहीं नजर आएगा, लेकिन भीतर से पुरवैया बहेगा तो बड़ा दर्द करेगा जी। भितरिया मार मारते हैं। ऐसा ही कुछ किया है उपेंद्र कुशवाहा ने। उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी तोड़ी है। कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के साथ आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करेंगे, ये सब बातें हो रही थी। इस बीच में अचानक से उपेंद्र कुशवाहा ने जब चुप्पी तोड़ी तो ऐन वक्त में पूरा जब मैच पूरे समाप्त पे था, अंतिम ओवर चल रहा था, कौन जीतेगा कौन हार, क्लाइमेक्स चल रहा था, अचानक से आते हैं और धुआंधार बैटिंग करके एक ओवर में 6 छक्का मारते थे। निश्चित रूप से बड़ी लंबे समय तक याद रखा जाएगा। और उपेंद्र कुशवाहा इसी के लिए जाने जाते थे। हम बड़ाई नहीं कर रहे उपेंद्र कुशवाहा की, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जो बातें रखी हैं, अगर हम यहां बैठे हुए हैं, कोई खबर कर रहे हैं, आज से 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद जब लोग देखेंगे तो कहेंगे हिमांशु और बाबा मिलकर के ये खबर किए थे। यानी इतिहास के पन्नों पे ये अंकित होगा। उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा थोड़े ही समय के लिए हो, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ रहने का उन्हें अवसर मिला है। लालू प्रसाद के पास भी रहने का अवसर मिला है। और जब जब फैसले की घड़ी आती थी तो रांची की दौड़ लगती थी। उपेंद्र कुशवाहा भी उसमें शामिल थे, जीतन राम मांझी भी शामिल थे और मुकेश सहनी भी शामिल थे। जो एनडीए के लोग, माफ कीजिएगा, जो महागठबंधन के लोग थे, वो सारे लोग फैसले के लिए लालू प्रसाद के पास जाते थे। और जब फैसले के लिए लालू प्रसाद के पास जाते थे तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव भी उस फैसले से परिचित होंगे। सबसे बड़ा आरोप उन्होंने लगाया, आरोप तो ऐसे ऐसे लगाए हैं ना कि ये पूरा आरोप जो हम आज बताने जा रहे हैं, इससे आरजेडी के लोगों की जमीन हिल जाएगी। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव एक बात सोचने के लिए मजबूर जरूर हो जाएंगे, क्योंकि पहला तो उन्होंने दावा कर दिया है कि 7 जन्म तक सीएम की कुर्सी नसीब नहीं होगी। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे कहा है कि 7 जन्म तक सीएम की कुर्सी नहीं उनको नसीब होगी, तेजस्वी यादव को, क्योंकि उनमें वो क्षमता ही नहीं है। इसके कई तर्क उन्होंने दिए, कई कारण दिए हैं। पहली बार उन्होंने कहा है कि कभी भी लालू प्रसाद की बातों को तरजीह नहीं देते हैं तेजस्वी यादव, और लालू प्रसाद ने अब उनसे बात करना भी बंद कर दिया है। सबसे बड़ा आरोप है कि जिस नेता को लेकर के, जिसकी लेगेसी को लेकर के, जिसके जमीन पर आप खेती करने चले हैं, उस आदमी को ही पता नहीं है कि आप उसकी जमीन पर खेती कर रहे हैं और फसल उसको नहीं दे रहे हैं। उससे पूछा तक नहीं है, जबरिया आप उस जमीन को जोत रहे हैं। यानी लालू प्रसाद को उनकी जमीन के बारे में पता था कि उस जमीन को कैसे जोतना है, बोना है और कौन सी फसल इसमें बढ़िया होगी, जिसका कारण अक्सर देखने को मिला। विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद की तस्वीर तक गायब कर दी गई थी। इस बात का भी उन्होंने इशारा किया है जी। बड़ी बात है। और उस तेजस्वी यादव को एक खबर हम लाने जा रहे हैं। जो घेराव हुआ था, उस घेराव पर हमने जो रिसर्च किया है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही है। जय जयकार हो रहा है कि इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन आंदोलन के पीछे की कड़ियों को हम जोड़ करके लाए हैं। उस कड़ियों में से जो तस्वीरें हमारे सामने हैं, जो वीडियो हमारे सामने आए थे, जो तथ्य सामने आए हैं, जो रिसर्च किया जा रहा है, जो राजनीति के जानकार बता रहे हैं, उस पर हम एक एपिसोड लेकर के बहुत जल्दी आपके पास आ रहे हैं घमासान में। और इस घमासान जो है, कौन सा ऐसा शख्स है, किसने इस पूरे माहौल को बनाया और फिर से जेपी का याद दिला दिया, ये सारी बातें हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की। सबसे बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि हम थोड़े समय के लिए जरूर तेजस्वी यादव के पास गए थे
मुझे तकलीफ था कि बिहार को हमको हर हाल में बनाना है, और हमें लगा था कि तेजस्वी यादव युवा है तो बना सकते हैं बिहार को, अगर उनको साथ हमारा हम लोगों का मिल जाए तो वो बना सकते हैं, लेकिन वो बनाने नहीं बर्बाद करने में विश्वास रखते हैं। आत्ममुग्ध रहने वालों में से हैं, और उनके साथ रहने वाले लोग भी अब उनसे परेशान रहते हैं। दूसरा आरोप है। तीसरा आरोप उन्होंने बताया है, फिर याद दिलाया है उनकी शिक्षा पर, और शिक्षा को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा एक अलग तरह का मुहिम छेड़ते हैं। हालांकि बहुत सारी तस्वीरें हैं शिक्षा के आंदोलन को लेकर के, किस तरह से उन्होंने आंदोलन किया था और आंदोलन में क्या कुछ हुआ था। तब तेजस्वी यादव उनके साथ थे, और उनका अनशन तोड़वाने वालों में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से पानी पिला करके अनशन तोड़वाया था, उस समय नीतीश कुमार नहीं थे। लेकिन वक्त बदलते राजनीति में देर नहीं लगती है। हम चाहेंगे कि उस तस्वीर को यहाँ लगा दिया जाए, जिससे कि पता चले कि दोनों में संबंध किस तरह के थे। और इस संबंध को अगर कहा जाए तो राजनीति में कहा जाता है कि कोई अस्थायी दोस्त दुश्मन नहीं होता है, लेकिन चीजें इतना जल्दी बदल जाएंगी ये भी कोई नहीं जानता था। चीजें बदली हैं, और एक तरफ जहां तेजस्वी यादव को बिहार का मुस्तकबिल माना जा रहा था, उनके पीछे पीछे चलने के लिए उपेंद्र कुशवाहा तैयार थे। उस उपेंद्र कुशवाहा ने कई ऐसे आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पिता तुल्य, अभिभावक तुल्य, इतने सीनियर नेता और मुख्यमंत्री जैसे कुर्सी पर बैठे हुए नीतीश कुमार के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं तेजस्वी यादव, ये उनकी अशिक्षा, उनके संस्कार को दर्शाता है। ये लालू प्रसाद का संस्कार नहीं है। साफ तौर पे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जब हम उनका विरोध भी करते थे लालू प्रसाद का, तो कोई ललुआ कहता था तो हम सामने खड़ा होकर के उसका विरोध करते थे। हमने कभी किसी को ललुआ नहीं कहने दिया है। और यहीं पे खेल गए वो। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, और कहा है कि हम तेजस्वी यादव में लालू प्रसाद के चलते गए थे। तेजस्वी यादव को हम चाहते थे कि वो आगे बढ़े, युवा है तो हो सकता है उनकी सोच बदली होगी और एक अलग तरह की धारा और बिहार के विकास में हम लोग काम करेंगे साथ मिलकर के, लेकिन वो क्षमता उनमें नहीं है। कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जिसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने जो रखा है, उस बात पर सोचने और गौर करने की बात उन लोगों के लिए भी है कि कहीं ना कहीं क्या तेजस्वी यादव जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से उनका आइडियोलॉजी है, उसको लेकर के वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय मानी जाए कि इतने सारे लोगों के रहते हुए, एक बड़ी पार्टी सत्ता में रहते हुए, सारे लोगों को अपने एक बयान से, एक चुप्पी तोड़ करके उपेंद्र कुशवाहा ने पीछे कर दिया है। और यह साबित करता है कि नीतीश कुमार का सिलेक्शन बिल्कुल सही था। अगर यह तेवर रहेगा और इस तरह से अगर आगे की राजनीति चलेगी, बिहार फोकस करेगा, तो एक बात मान के चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार मिल करके इस बिहार की बागडोर को एक बार फिर से बड़ी मजबूत पकड़ देंगे। इस सब के बातों के बाद कुछ चर्चाएं आप कर रहे थे, क्या क्या कुछ कहा उन्होंने, कई ट्वीट किए हैं, और एक निजी चैनल से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पे इतनी सारी बातें कही हैं कि अगर उन बातों को रख दिया जाए तो कान से खून निकलना शुरू हो जाएगा, जैसा कि हम कहते हैं, कहावत भी है। इन सब बातों को लेकर के जब वो चार्ज करते हैं, वो बात कहते हैं, तो साफ तौर पे कहते हैं कि तेज और तेजस्वी में कोई ऐसी क्षमता नहीं है, कोई ऐसा गुण नहीं है जिस गुण से बिहार के लोग सत्ता का हकदार माने। यही कारण है कि बिहार की जनता बार बार उन्हें सत्ता से अलग रखती है। एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी वो अपनी क्षमता और अर्हता को पूरा नहीं करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कई ऐसी बातें कही है, और उन्होंने साफ तौर पे जो चुप्पी तोड़ी है, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं खलबली तो जरूर है। एक तथ्य आप बता रहे थे कि उन्होंने शायद ये भी बातें कही है कि ये तेजस्वी यादव और तेज प्रताप ऐसे पुत्र रहे हैं जिनको पुत्र नहीं कपूत कहा जाए, क्योंकि वक्त आने पर ये अपने माता और पिता को शौचालय में बंद कर दिया करते थे। जब इस पर तथ्य पूछे जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, हम फैक्ट्स आपके सामने रख रहे हैं, जांच करना आपका काम है। उन्होंने कहा कि आप आरजेडी कार्यकर्ताओं से पूछ लीजिए, उनका ये आरोप है। बिल्कुल। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आरजेडी कार्यकर्ताओं से ऑफ द रिकॉर्ड बात करके आप देखिए कितने संतुष्ट हैं। अगर अच्छे होते, अगर उनमें क्षमता होती, तो आज जीतन राम मांझी उनसे अलग नहीं होते। वो अच्छे होते तो मुकेश सहनी उनसे अलग नहीं होते। वो अच्छे होते तो मैं उनसे अलग नहीं होता,
और वो अच्छे होते तो आज वो उप मुख्यमंत्री होते, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक मौका दिया था। और जब नीतीश कुमार ने मौका दिया था तो हमें लगा था कि नीतीश कुमार ने गलती की है, उनसे नाता तोड़ करके ये धोखा किया है। पर जब हम खुद इस धोखा को ठीक करने गए, हम ये जानने गए कि आखिर नीतीश कुमार ने क्यों किया, तो हमें पता चला कि हम भी इनके साथ सरवाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चेहरा बदला है, प्रकृति नहीं बदली है आरजेडी की जी। और आरजेडी की प्रकृति नजर आई सड़कों पे। जिस तरह से उन्होंने उदंडता किया, जिस तरह से उन्होंने लाठी डंडे चलाए, जिस तरह से उन्होंने सरकारी संपत्ति का नुकसान किया, जिस तरह से सदन में हंगामा किया, और जिस तरह से एक मुख्यमंत्री के ऊपर, विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर, आसन के ऊपर जिस तरह का उन्होंने व्यवहार किया, ये कहीं से बर्दाश्त नहीं है। ये काला दिन सत्ता पक्ष से नहीं, सत्ता के लोगों ने चुपचाप देखा है, जबकि संख्या उनकी ज्यादा थी और जिसका चर्चा मुख्यमंत्री ने भी किया था। लेकिन विपक्ष में रह करके जिस तरह से सर्वसार करने का काम किया है लोकतंत्र की इस मंदिर को, कहीं ना कहीं इसके दोषी वो है। और यही कारण है कि बिहार की जनता जानती है कि तेजस्वी यादव बदल नहीं सकते हैं, न उनकी पार्टी बदल सकती है। चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा, मेन आपको बदलना पड़ेगा अपना संस्कार, और संस्कार बदलने की क्षमता आप में नहीं है। तो ये आज का भोरे स्टेशन था, जहां उपेंद्र कुशवाहा ने बाकायदा बहुत सारे आरोप लगा दिए और एक चीज पर जो मुख्य फोकस किया कि तेजस्वी यादव को भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। और एक बयान जो दिया कि उन्होंने कहा कि हम लालू यादव के खिलाफ लंबे वक्त राजनीति करते रहे, लेकिन कोई इनको ललुआ कहता था तो हम इस बात पे जो है गुस्सा जाहिर करते थे, उनको ऐसा नहीं बोलने देते थे। इसलिए तेजस्वी यादव को आगाह किया कि आप इस तरह के भाषा का प्रयोग करके अपना कब्र खुद खोद रहे हैं और इस बात पे बल दे रहे हैं कि आप वाकई में नोमी फेल है और आप में कोई मर्यादा नहीं है। इस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी तोड़ी है और नीतीश कुमार को डिफेंड किया। जिस तरीके से कहते हैं ना कि जनता के दिमाग में बिठा देना जो बातें हैं, किस तरीके से तेजस्वी यादव मर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि हम भी तो विरोध करते हैं, लेकिन राजनीति की ये भाषा नहीं होनी चाहिए। तो काफी कम शब्दों में और इसका आरोप लगाया कि विरोध करने पर लालू यादव को कभी जो है शौचालय में बंद कर दिया जाता था। इस आरोप की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन एक बात सच है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयानों से कहीं ना कहीं आरजेडी को बैकफुट बना दिया है। तो आप देखते रहे भारत लाइव, आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। साथ साथ आपको यूपीआई नंबर दिख रहा है, उस पर यथासंभव कंट्रीब्यूट करें ताकि हम आपके लिए सच्ची और निर्भीक पत्रकारिता करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।